हाय। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, तो इनके बारे में ही इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन से एग्रीगेट फंक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे कि काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, अपर एंड लोअर। अब ये अपर एंड लोअर ये दोनों फंक्शन हमारे एग्रीगेट फंक्शन के अंदर नहीं आते हैं, ये हमारे अदर फंक्शन है एसक्यूएल के। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि एग्रीगेट फंक्शन होते क्या है। सबसे पहले हम एग्रीगेट फंक्शन जानेंगे क्या होता है। तो एग्रीगेट फंक्शन हमारे क्या होते हैं इन एसक्यूएल? देयर आर मैनी built-in functions. These functions are also called aggregate function. मतलब एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन होते हैं that perform calculations on multiple rows, जो क्या करते हैं मल्टीपल रो और कॉलम्स में अपनी कैलकुलेशन को क्या करते हैं परफॉर्म करते हैं। ठीक है, किसी टेबल के अंदर, और क्या करते हैं हमें एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न करते हैं। तो एसक्यूएल सबसे पहले हम देखने वाले हैं काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन कैसे काम करता है? काउंट फंक्शन का काम होता है काउंट द रो इन अ टेबल और कॉलम। ठीक है, काउंट फंक्शन का यूज हम क्या करते हैं? फंक्शन इज यूज टू काउंट रो ऑफ अ टेबल। ठीक है, मतलब टेबल के अंदर रो और कॉलम्स को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं? काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। लाइक एग्जांपल, सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिलेक्ट कमांड के थ्रू हम स्टूडेंट्स के नेम को काउंट कर रहे हैं हाथ से स्टूडेंट टेबल के अंदर से। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कमांड लिखेंगे। डेटाबेस को चलाने से पहले हमें क्या करना है? अपने डेटाबेस को यूज कर लेना है। डेटाबेस यूज कमांड को सिलेक्ट करेंगे एंड रन करेंगे। जैसे हम रन करेंगे हम कहाँ पहुंच जाएंगे? डेटाबेस के अंदर पहुंच जाएंगे। अब हमारे डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट टेबल है। उस टेबल के अंदर जितना भी डेटा है उसको हम क्या करेंगे? उसी के ऊपर अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट। हम क्या कर रहे हैं? नेम को काउंट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे नेम। कहाँ से हमें करना है? फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब स्टूडेंट हमारा क्या है? एक टेबल का नाम है। इस कमांड को हम सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। हमारी टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं यहाँ पे हमारा काउंट नेम ना आए लिख के, तो यहाँ पे हम अपना भी एक मैसेज दे सकते हैं जो हमारा खुद का मैसेज होगा। हम यहाँ पे चाहें तो नाम दे दें। नाम हम क्या देना चाह रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल स्टूडेंट्स इन अ टेबल। ठीक है, ये हमारा क्या है? मैसेज है। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब जहाँ पे हमारा काउंट नेम आ रहा था लिख के, वहां पे हमारा ये नेम आएगा टोटल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? मैसेज हो गया। अब यहाँ पे हम एलियस का भी यूज कर सकते हैं। एलियस मतलब एस। यहाँ पे हम एस का भी यूज कर सकते हैं, ए एस। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, हमारी कमांड तब भी क्या करेगी? सेम वैसे ही काम करेगी जैसे अभी हमारी काम करेगी। तो टोटल स्टूडेंट्स इन अ टेबल कितने? 6 हैं। हमारी टेबल के अंदर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 6 हैं। अब इसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर लें? एक बार अपने टेबल के डेटा को भी देख लेते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिच फ्रॉम स्टूडेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे टोटल रिकॉर्ड्स कितने इंसर्ट हैं टेबल के अंदर। तो यहाँ पे 101 से लेकर के क्या है? 106 तक, मतलब टोटल 6 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमारी टेबल के अंदर क्या है? इंसर्ट किया हुआ है। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकंड एग्रीगेट फंक्शन की। कौन सा? मैक्स। मैक्स का काम क्या होता है? मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड मैक्स वैल्यू इन अ गिवन कॉलम। ठीक है, हम जो भी कॉलम देंगे उसमें हम क्या करेंगे? जो भी मैक्सिमम नंबर होगा उसको फाइंड करें। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जांपल है सिलेक्ट मैक्स मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट।
स्टूडेंट टेबल के अंदर मार्क्स नाम का जो कॉलम है उसमें मैक्सिमम नंबर किस स्टूडेंट्स के हैं, हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, मतलब हाईएस्ट वैल्यू को कॉलम के अंदर से निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमारी जो कमांड होगी वो कमांड हमारी क्या है, सिलेक्ट एस्ट्रिस फ्रॉम सिलेक्ट, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैक्स नंबर को निकालने, तो मैक्स जो हमारा फंक्शन होता है वो होता है एम ए एक्स, और ये हमारी ब्रेसेस, ठीक है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, उस कॉलन का नाम देंगे जिस कॉलन की हमें वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, मार्क्स के बिहाफ पे मैक्सिमम वैल्यू निकाल लें, ठीक है। फ्रॉम मतलब कहाँ से, स्टूडेंट टेबल के अंदर से, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कमांड सिलेक्ट करके रन करेंगे, तो हमारे जिस भी स्टूडेंट के मैक्सिमम नंबर होंगे वो यहाँ पे निकल आएंगे। तो ये किसके मैक्सिमम नंबर है, 96 हमारे क्या है मैक्स नंबर है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आप चाहो तो मैसेज भी दे सकते हो, मैसेज हमारा क्या रहेगा, मैक्स नंबर, ठीक है, या मैक्स मार्क्स नाम से हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कमांड सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। अब हमारा यहाँ पे क्या आ गया, मैक्स नंबर। इसी तरीके से हमारा एक मिन फंक्शन होता है। मिन फंक्शन का काम क्या होता है, मिन फंक्शन का काम होता है, मिन फंक्शन इज यूज टू फाइंड मिनिमम वैल्यू इन अ कॉलन, ठीक है। मतलब किसी भी कॉलन से, जो भी कॉलन हम अपने फंक्शन के अंदर पास किए रहेंगे, वहां से हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम मार्क्स को निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ, सिलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी कमांड लिखेंगे, कमांड हमारी क्या है, सिलेक्ट मिन मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, कमांड को रन करेंगे। जब कमांड को रन करेंगे तो हमें वो मार्क्स यहाँ पे दिखेंगे जो क्या होंगे, सबसे कम होंगे हमारे टेबल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से हमारा अब आता है सम फंक्शन। सम फंक्शन का काम क्या होता है, सम फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड सम ऑफ वैल्यूज इन अ गिवन कॉलम। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब अपने जो भी हमारे मार्क्स हैं उनका हम टोटल सम निकालना चाह रहे हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका टोटल सम कितना होगा मार्क्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड, कमांड हमारी क्या है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल वैल्यू, ठीक है, कि टोटल हमारा सम कितना होगा। तो सिलेक्ट सम, किसका निकालेंगे, मार्क्स का निकालने हैं, ठीक है, मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। इसको सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। रन करेंगे तो टोटल हमारा कितना बन रहा है, 504, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग मैसेज पास कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैं पास कर दूँ टोटल सम। इसको रन करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जहाँ पे हम लिख रहे हैं सम मार्क्स, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आप टोटल सम, ठीक है। टोटल सम कितना हमारा हो रहा है, 506। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ठीक है। एवरेज फंक्शन का काम क्या होता है, एवरेज फंक्शन इज यूज टू फाइंड द एवरेज वैल्यू इन अ गिवन कॉलम, ठीक है। ये क्या करता है, हम जिस कॉलम को भी पास करेंगे उसमें एवरेज वैल्यू मतलब टोटल ऐड करने के बाद जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे उनको, उस टोटल को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, तब हमारा एवरेज निकल के आएगा, ठीक है। तो एवरेज का काम होता है एवरेज वैल्यू दे देना, मतलब हर एक स्टूडेंट का इक्वल इक्वल कितना होगा। अगर हमारी टेबल के अंदर 6 स्टूडेंट हैं तो 6 स्टूडेंट्स के इक्वल मार्क्स कितने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब हम स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स को कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमारी जो कमांड रहेगी, क्या कमांड है, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स, सिलेक्ट एवरेज मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट। इसको हम सिलेक्ट करेंगे तो अब हमारे एवरेज मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे।
तो हमारे एवरेज मार्क्स कितने आ रहे हैं? 84.333 पर 3। ठीक है, ये हमारे क्या है? स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स। अच्छा, अब बात करते हैं, ये हमारे अपर और लोअर क्या है? एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, बट है एसक्यूएल के फंक्शन ही। तो अपर का काम क्या होता है? अपर फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू अपर केस। मतलब अगर हम क्या करेंगे इसमें, स्टूडेंट्स के नेम को अगर हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम इस फंक्शन का यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड अपर फंक्शन। ठीक है, सिलेक्ट अपर नेम फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब जो भी स्टूडेंट्स के नेम है उनको हमें क्या करना है? अपर केस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट अपर। अपर में हम क्या नाम नेम अपना पास कर रहे हैं, कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल से हम क्या कर रहे हैं? अपने नेम को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिनको हम क्या करना चाह रहे हैं? अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कमांड को सिलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। अब हम देखेंगे हमारे सारे के सारे जो नेम है वो क्या हो गए? अपर केस में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हमारा एक क्या होता है? मिनिमम, मतलब लोअर केस, लोअर फंक्शन भी होता है। लोअर फंक्शन का काम क्या होता है? लोअर फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट डेटा इनटू लोअर केस। मतलब जो भी हमारे नेम्स हैं वो उनको क्या कर देगा? ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो इसके लिए कमांड हम लिखते हैं सिलेक्ट लोअर नेम फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, अब हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे जो भी नेम्स हैं वो क्या हो जाए? दोबारा से लोअर केस में कन्वर्ट हो जाए। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट लोअर, क्या लोअर करना चाह रहे हैं? नेम को हम अपना स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट टेबल के अंदर से। तो हमने यहाँ पे क्या किया? सिलेक्ट किया और इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारे सारे के सारे नेम्स क्या हो गए? लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये सब हमारे क्या थे? एग्रीगेट फंक्शन थे। आप लोग इन पे प्रैक्टिस करिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें चीजें क्या रहेंगी? याद रहेंगी, उतनी ही अच्छी हम चीजों को सीख रहे होंगे।